मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का 113 पार्ट लेकर आई हूँ। आज मैं बताऊँगी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया था। ठीक है, अब आज हम बताएंगे पहले लेंज का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। अब बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिससे कारण उत्पन्न होती है। लेंज के नियम की व्याख्या जो है फैराडे के जो प्रयोग कल हमने बताया था उसके आधार पर उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं कि जैसे एक कुंडली थी, ये कुंडली थी, इसमें नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं तो इसमें धारा मिल रही थी। ठीक है, धारा मिल रही थी तो ये धारा की दिशा वो होगी कि उस कारण का विरोध करेगी। कारण क्या था? नॉर्थ पोल को पास लाना। तो उस कारण का यानी ये सिरा जो है क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो इसमें सामने से धारा कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में? तो धारा की दिशा ऐसी होगी, उस कारण का विरोध करेगी। तो नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्शन। तो पास आने का या धारक दिशा ऐसी होगी, ये सिरा नॉर्थ पोल बने जिससे कि पास आने का विरोध। नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्शन। इसी तरह से जो है और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो वो दूर जाने का विरोध करेगी। तो धारक दिशा इसमें ऐसी होगी कि ये सिरा कैसे बनेगा? साउथ पोल बन जाए। समझ में? तो दूर जाने का यानी अब इनमें आकर्षण होगा, दूर जाने का विरोध करेगी। समझ में? इसी तरह से ये साउथ पोल को पास लाना है, पास लाने से धारा इसमें उत्पन्न हो रही है तो पास आने का विरोध होगा तो ये सिरा साउथ पोल बनेगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये सिरा क्या होगा? यहाँ पे साउथ पोल दूर, इसका चुंबक का साउथ पोल दूर ले जा रहे हैं तो ये सिरा क्या? दूर जाने का विरोध करेगी यानी ये सिरा नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इसको जो है पास लेने में या दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ा। जैसे कि पास लाने से धारा उत्पन्न हो रही है ना, तो यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है तो पास लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो आपको धारा के रूप में मिल रहा है। प्रत्येक दिशा में चुंबक गतिमान करने के लिए इस विरोधी बल के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यही कार्य हमें कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। दो नियम हैं बच्चों। प्रथम नियम है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर डेल्टा टी टाइम में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी का है तो प्रेरित विद्युत वाहक का बल का मान E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखेंगे, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तो डी फाई बी अपॉन डी टी होगा। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा? ये फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगा।
तो अगर डेल्टा फाई बी का यूनिट वेबर है, डी टी का यूनिट सेकेंड है, तो ई का यूनिट क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का यूनिट वोल्ट होगा। ठीक है। दूसरा नियम क्या है? वही लेंज का नियम, दूसरा नियम वही है। दूसरा नियम यही, आप यही नियम लिख देंगे, दोबारा मैंने इसलिए लिखा नहीं है बच्चों। यही नियम आप किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित तथा अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती कि उस कारण का विरोध करती जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है। अब आइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश, यह आपका विद्युत वाहक बल हो गया। अगर कुंडली n फेरों की कुंडली है तो n से गुणा हो जाएगा। तो E का परिमाण आपका माइनस, मैग्नीट्यूड में के लिए माइनस हटा दिया है। तो अगर कुंडली बंद हो तो धारा मिलेगी, और कुंडली का प्रतिरोध अगर R है तो I बराबर E अपॉन R, तो इसको R से भाग दे दीजिए, N अपॉन R डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। फिर आइए, डेल्टा टी समयांतराल में अगर में प्रेरित आवेश, आवेश क्या होगा? आई क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी से गुणा कर दीजिए, तो ये आएगा एन अपॉन आर बराबर डेल्टा फाई बी। तो क्यू जो है फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, जबकि धारा जो है समय पर भी निर्भर कर रही है। फ्लक्स में परिवर्तन कितने समय में हुआ, कम समय में होगा तो ज़्यादा धारा बहेगी, मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो फ्लक्स में परिवर्तन हम तीन तरह से कर सकते हैं। फ्लक्स बराबर क्या था? बी ए कॉस थीटा, बी का मान बदल दें, मैग्नेटिक फील्ड का मान बदल दें, या ए एरिया का मान बदल दें, या इनके बीच का कोण बदल दें। तीन तरह से फ्लक्स का मान चेंज हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।